एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं बना रही थी दही बड़े, तो मैं सोची चलो आप लोगों को रेसिपी दे दूँ। अच्छा, ये मीठे वाले दही बड़े हैं। वैसे तो मेरा वीडियो बनाने का आज बिल्कुल भी मन नहीं था, पता नहीं क्यों मेरी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही थी। और रोज़े की वजह से थोड़ी और पता नहीं क्यों डाउन लगती है मुझे। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं, पर मुझे बहुत सुस्ती सुस्ती सी होती है। और यहाँ पे मैं ली हूँ वो धुली हुई उड़द की दाल। इसको मैं 3-4 घंटे धूप में रख दी हूँ, पानी में डाल के धूप में रखी हूँ फूलने के लिए। और फिर उसके बाद मैं इसका पेस्ट बना ली हूँ। आपको 3-4 चम्मच पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लेना है और इसका अच्छा सा एक डो बन जाएगा। और उसके बाद इसमें आप पेस्ट डालिएगा कुछ, जैसे कि मैं डाली थी लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच, और आधा चम्मच मैं डाली थी उसमें मिर्ची का पेस्ट। और उसके बाद मैं उसमें नमक डाली थी अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से फेंट ली थी। वैसे तो मिक्सी में फिट जाता है, पर आपको थोड़ा और हाथ से फेंट लेना है। और यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट डाली थी, जैसे कि काजू बादाम छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर ली थी उसको। और एक और किशमिश डाली थी मैं इसमें। और मैं धनिया डाली थी, उसको भी छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर ली थी। और इसको चॉप करने के बाद अच्छे से फेंट के 5 मिनट के लिए रख देना है आपको रेस्ट के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पानी, जिसमें मैं फुल्कियाँ अपनी डालूँगी। और उस पानी में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी नमक, और जो आप डेली यूज़ करते हो नमक वो, और थोड़ा सा मैं काला नमक डालूँगी। और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी कैच की हींग, थोड़ी सी बस डालनी है, अपने हाथ से 2 चुटकी डाल लेना है बस। और उसके बाद मैं इसको रखूँगी हल्का गर्म होने के लिए। पानी गुनगुना करना है, ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना है, बस हल्का गुनगुना हो जाए तब आपको अपना मतलब उतार लेना है जिसमें भी आप बना रहे होगे पानी को। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़ीरा डालूँगी इसमें। ये मेरा 5 मिनट रेस्ट होने के बाद मैं इसमें ज़ीरा डाल के इसको एक बार और अच्छे से फेंट लेंगे। और उसके बाद कढ़ाई ली हूँ मैं, उसमें मैं डाली हूँ रिफ़ाइंड। और इस तेल अच्छे से होने के बाद मीडियम में मैं कर दी, पहले हाई करके मैं इसको तेल को अच्छे से उबाली हूँ। फिर उसके बाद लो कर दी हूँ फ्लेम। और 10 मिनट या 5 मिनट बाद मैं इसमें डाली हूँ अपनी फुल्कियाँ। और फुल्कियाँ डालने के बाद मैं इसको स्लो फ्लेम पे ही पकाऊंगी, क्योंकि अच्छे से अंदर तक मतलब पक जाती है ये। नहीं तो वैसे हाई फ्लेम पे पकाऊंगी तो ऊपर से ब्राउन ब्राउन तो हो जाएगी, पर अंदर से ये पक नहीं पाएगी, कच्ची रहेगी। और यहाँ पे मैं दही ली हूँ, दही में मैं डाली हूँ शक्कर। और शक्कर को और दही को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक पतला सा बिल्कुल इसका टेक्सचर बना लूँगी, बहुत पतला सा इसका बना के मैं इसको रेडी कर लूँगी। और उसके बाद आपको फुल्कियाँ जब हो जाएंगी तो आप एक प्लेट में निकाल के फिर उसमें डायरेक्ट आपको पानी में डाल देना है प्लेट में निकालने के बाद। और पानी में डाल के बस 2 या 3 मिनट तक रखना है, फिर उसके बाद पानी से भी निकाल लेना है, नहीं तो फिर फुल्कियाँ फटने लगती हैं। और उसके बाद फिर आपको ऊपर मतलब आप उसको फिर तैयार कर दो दही डाल के। और उसको ऊपर इमली की चटनी में डाली थी और बस चाट मसाला डाली थी, और बहुत सॉफ्ट बनी थी ये दही फुल्की, बहुत टेस्टी थी। और आप भी बस ऐसे ही सर्व कर सकते हो इसे, ऊपर से दही डाल के। और उसमें इमली की चटनी जो मैं बनाई थी वो डाली थी, और उसके बाद मैं उसमें डाली थी ऊपर से चाट मसाला, और बस हो गया था। यहाँ मैं आज बनाई थी। और यहाँ पे मैं बनाई थी बाटी चोखा। वैसे तो मैं बिहारी नहीं हूँ, पर नौसाद का मन था खाने का, कि रील्स में देखे थे वो, तो बोले कि चलो ये थोड़ा बनाओ, अच्छा लग रहा है देखने में बिहारी खाना। तो मैं सोची चलो ठीक है बनाते हैं। वैसे तो मुझे आता था, तो मैं सोची चलो बना लेते हैं। और फिर मैं बनाई, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस। इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना कि वो हम लोग मगरिब के टाइम खाए थे अफ्तार में, और उसके बाद फिर हम लोग डिनर में भी वही खा लिए थे। इतना ज़्यादा कोई टेस्टी बना था वो। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं चप्पल पहन के बाहर गई घूमने के लिए। देखी तो क्वार्टर में कोई था ही नहीं, मतलब सबके क्वार्टर बंद थे, सब अपने अपने घर चले गए थे। सिर्फ क्वार्टर में मैं थी अकेले। और मैं सोची यार मैं अकेली हूँ समत को लेके, क्योंकि ये चले गए थे ड्यूटी और मैं अकेली थी। अच्छा, मैं नौसाद की चप्पल पहनी, इतनी बड़ी चप्पल लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं किसकी चप्पल पहन ली हूँ। और उसके बाद मुझे देख के हंसी आ गई कि यार कैसी चप्पल है, मतलब मेरे पैर तो उसमें दिख नहीं रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद यहाँ समद अपना खेल कूद कर रहे थे, और मैं इशा की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं समद को लेके बैठी थी, सोची कि पारा पढ़ लूँगी, पर समद पढ़ने नहीं देते हैं। फिर नौसाद आ गए थे 10 बजे ड्यूटी से, तो हम लोग सोचे कि चलो बाहर घूम के आते हैं, वॉल करके आते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि घर में बंद बंद अजीब सा होने लगता है मन। ऐसा लगता है कि बस बाहर चले जाओ, थोड़ी बाहर की हवा लग जाए, अंदर तो बहुत मन उब जाता है एक कमरे में रहते रहते। तो फिर नौसाद आए, बोले चलो बाहर घूम के आते हैं। फिर हम नौसाद समद की साइकिल निकाले, और हम और नौसाद चले गए बाहर घूमने के लिए हम तीनों। और फिर यहाँ पे घूम रहे थे, सन्नाटा भी था, और पर कुछ लोग थोड़ी थोड़ी दूर पे टहल लेते हैं। और फिर यहाँ पे आए होटल, तो मेरा बहुत मन था कुछ ठंडा खाने का, और ठंडे में आइसक्रीम मेरा दिल था खाने का आज। तो
फिर मैं सोची चलो आइसक्रीम खाते हैं। वैसे तो अफ्तारी करने के बाद ऐसा लगता है कि पेट में कुछ ठंडा ठंडा सा चला जाए, पेट ठंडा ठंडा सा हो जाए। तो यहाँ पे मैं कही कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। नौशाद भी का भी मन था तो वो भी आ गए हैं और हम लोग आइसक्रीम लिए। और मैं ली थी बटर स्कॉच फ्लेवर और नौशाद पता नहीं कौन सी मैंगो वैंगो ले लिए थे वो, और ख़ुद को भी नहीं अच्छी लग रही थी उन्हें। और पर वो क्या कर रहे थे, नहीं बहुत अच्छी है। मैं कही और मुझे इतनी हंसी आई कि बताओ अगर नहीं अच्छी लग रही है तो फिर क्यों कह रहे हो अच्छी अच्छी अच्छी। अच्छा, यहाँ पे मैं घर आई और उसके बाद मैं और समत खेल रहे थे। यहाँ पे मैं, ये बास्केट है कपड़ों की, तो बास्केट एक बाल्टी टाइप है ये कपड़ों की। तो यहाँ पे मैं बस उसी में मैं ऊपर से कपड़े लेकर आई थी। समझ सारे कपड़े बाहर फेंक दिए थे तो मैं उसको अपने ऊपर पहन ली और उसमें मैं बंद हो गई। तो मैं समझ से कह रही देखो मैं पिंजड़े में बंद हो गई हूँ। तो समझ मेरे को निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था। जितने छेद है ना उसमें उंगली कर करके मेरे नाक में और आँखों में चुभा रहा था। और फिर उसके बाद अपने पापा को देखा तो वो कहने लगा कि मुझे बचा लो, मतलब मम्मा को बचा लो, मम्मा इसमें बंद हो गई हैं। और यहाँ पे फिर मैं कही कि चलो तुम भी थोड़ी देर पिंजड़े में बंद हो जाओ। और समझ को मैं जैसे बंद करी वो इतना तेज़ देखो कैसे कैसे खोल के निकाल लिया खुद को। और मुझे इतनी हंसी आई कि बताओ कैसे निकाल लिया अपने आप को। और पता नहीं इस समय ये कैसे सो रहा है। मतलब आधी रात तो ये बहुत अच्छे से सोता है और आधी रात जब मैं उठ के देखती हूँ तो ये पता नहीं किस स्टाइल में सो जाता है। और वैसे आज शब कदर की रात थी तो मैं आज पूरी रात जगी, मैं इसकी हरकतें देख रही थी। इतनी हंसी आ रही थी देख के इसको, ये पता नहीं कैसे सोने लगा है। और इसको देख के इतनी हंसी आती है कि किस तरह से सो रहा है ये। अच्छा, फिर मैं आज शब कदर की रात जगी थी तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी 4 बजे सेहरी के टाइम, और मुझे आटा भी गूँधना था तो मैं यहाँ आटा गूँधने लगी थी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। और अल्लाह हाफ़िज़।